का ज़ाकिर खुद खुदा है और आले मोहम्मद का ज़ाकिर खुद कुरान है। हमारी क्या ज़रूरत है कि हम आले मोहम्मद की शनाखानी कर सकें, उनकी मिदहत कर सकें जिनकी मिदहत खुद खुदा करता है। मिदहत सना उसकी की जा सकती है जिसको आप जानते हो, जिसका आपको इरफान हो। किबला मैं आप पर अगर बात करना चाहूँ तो मुझे कम से कम आपका इरफान तो होना चाहिए ना, तो फिर मैं आप पर बात कर सकता हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या हैं, आपकी शख्सियत क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपका शजरा क्या है, आपके कमालात क्या हैं, आपकी फजीलतें क्या हैं, तो मैं आप पर नहीं पढ़ सकता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। पाक हुसैन के कातलों पे लानत, पाक हुसैन के कातलों पे लानत, मखदूमा कुनैन के कातलों पे लानत, बिनत पैगंबर के कातलों पे लानत, आले मोहम्मद के खर दौर के दुश्मन पे लानत। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आधा घंटा मैंने पढ़ना है, तो आधा घंटा आपको ये ज़हमत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि वाला बाही फ़ी खाज़िसात व फ़ी कुल्ले सात वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइनन ख़त्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातुन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रज आले मोहम्मद रब्बे सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्हीं दवाइया कलमात के साथ आगाज़ गुफ्तगू है। मेरे अल्लाह बानियान मजलिस के रिज़्क़, इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह बानियान मजलिस के जितने भी मरहूमीन इस दार फ़ानी से इंतकाल कर चुके हैं, उन्हें कुर्ब मोहम्मद वाले मोहम्मद में जगह नसीब अता फरमा, उन्हें शफ़ात आले मोहम्मद नसीब अता फरमा। और जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं फ़र्श अज़ा मज़लूम करबला पर, परवरदिगार आलम इन सब की तमाम की नेक और शरीक हजात को कबूल व मंजूर फरमा। और इनके जितने भी मरहूमीन इस दार फ़ानी से इंतकाल कर चुके हैं, उन्हें शफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। इनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, इनके इज़्ज़त बख्त और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, और इनको मज़लूम करबला की चौखट पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खालिक़ आले मोहम्मद, तुझे तेरी ही रबूबियत का वास्ता है, तुझे तेरी ही अलवियत का वास्ता है, तुझे वास्ता है अज़मत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का, अली बतूल की अज़मत का वास्ता है, इज़्ज़त रसूल का वास्ता है। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला और कुल्ली अता फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अता फरमा। परवरदिगार आलम, इज़्ज़त आले मोहम्मद का वास्ता, जो लोग मुसीबतों में मुब्तला हैं, मसाब आले मोहम्मद के सदक़े में उनकी मुसीबतें दूर फरमा। परवरदिगार आलम, तुझे अज़मत आले मोहम्मद का वास्ता है, जो लोग सफ़र में हैं उन्हें अपनी अमान नसीब अता फरमा। परवरदिगार आलम, बानियान मजलिस के रिज़्क़ और इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। ये जो फ़र्श अज़ा उन्होंने तमाम किया है, इसे अपनी बारगाह उज़्मा मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं ना तो इतना बड़ा अलामा फ़ाहमा हूँ, अल्लाह की कायनात में शाह जी अगर कोई आलम है, आलम की डेफिनेशन सुनिए,
हर बंदे का दिल चाहता है कि मुझे अलामा कहा जाए, मुझे आलम कहा जाए, मुझे फ़हामा कहा जाए, मुझे मुहद्दिस कहा जाए, मुझे मुहक्किक कहा जाए, मुझे मुज्तहिद कहा जाए, मुझे मुफस्सिर कहा जाए, मुझे मौलाना कहा जाए। मगर ये जितने भी अलकाबात हैं ये बशर के लिए नहीं है, ये आले मोहम्मद के लिए है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हमारे लिए और आपके लिए नहीं है। मुज्तहिद, मुहद्दिस, मुफस्सिर, अलामा, आलिम, मौलाना, ये सारे जितने अलकाबात हैं, मुफस्सिर, ये सब आले मोहम्मद के हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए एक ही मनसब है जिसे गदागरी कहते हैं। देखिए, जिस चौखट पर जबरील जैसा मुकर्रब फरिश्ता आकर नहीं कहता कि मैं सरदार हूँ फरिश्तों का, भाईजान किबला, जहाँ फरिश्ता जबरील वहीउल अमीन जो कुरान लेकर मोहम्मद के कलब पर उतरता रहा, वो नहीं कह सकता कि मैं सरदार व मलाइका हूँ। वो भी बतूल के दरवाजे पर आकर कहता है आना ख़ियातुल हसनैन, मैं तो हसनैन का दर्जी हूँ। तो हसनैन की मोहब्बत जो है यही बहुत बड़ा मकाम है। और लोग जन्नत के मुतलाशी हैं जी कि जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, मुझे भी जन्नत चाहिए। हर बंदा इस चक्कर में है कि मुझे जन्नत मिल जाए। कोई नमाजों से जन्नत मांग रहा है, कोई रोज़ों से जन्नत मांग रहा है, कोई ज़कात देने से जन्नत मांग रहा है, कोई हज करके जन्नत का मुतलाशी है। आइए जी, बिस्मिल्लाह, आइए किबला। मुझसे भी बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, मेरे भाई हैं, बेटे हैं, मौला इनको सलामत रखे, इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। हर बंदा इस चक्कर में है कि जन्नत मिल जाए। और लाखों करोड़ों नमाजी होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। होंगे शाजी कि नहीं? ऐसे बात है, थोड़ी सी मेरे गुफ्तगू की तायीद कीजिएगा। लाखों करोड़ों नमाजी होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, और लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनको आपने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, मगर वो जन्नत में जाएंगे। तो ये जन्नत और जहन्नम की तकसीम किस बात पर है? आज इस राज पे पढ़ते हैं, पर्दा उठाते हैं। जन्नत और जहन्नम की तकसीम का जो मरकज है वो मोहब्बत अली है, वो वलायत अली है। आप मुझे छेड़ना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। वो मरकज क्या है? वलायत अली, अली की मोहब्बत, अली की दुश्मनी नहीं, अली की मोहब्बत। अली की दुश्मनी चाहे तुम सारी रात सजदे में अपनी पेशानी को रगड़ते रहो, चाहे पूरे 40 दिन भूखे प्यासे फिरते रहो, रोज़ा रखो, चाहे तवाफ करते रहो, हुजरे अस्वद को चूमते रहो, हजरे अस्वद को चूमते रहो, आबे ज़मज़म पीते रहो, कोहे सफ़ा मरवा में भागते हुए तुम मर जाओ, और अगर तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, तुम्हारी तमाम इबादतें फना हैं। हैदरी, और तुम जहन्नमी हो भाईजान। अल्लाह ने एक तराजू रख दिया है, और उस तराजू का नाम है मोहब्बत अली। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, है ना जी बात। कुछ ऐसे अब्द होंगे, मैं आपको समझाने के लिए करें, वैसे वो अब्द नहीं है, वो बंदा ही नहीं है जो अली का दुश्मन हो। वो बंदा ही नहीं है, बल्कि वो बंदे का पुत्र भी नहीं है जो अली का दुश्मन है, क्योंकि वो अपने बाप का हो तो बंदे का बेटा होगा। जिस अली के सामने, जिस अली का नाम सुनकर आदम जैसा नबी कांपना शुरू हो जाए, वह 2% के आदम के बेटे की क्या जरूरत है कि अली के मुकाबले में आ जाए?
ऐसे बात है, मौला आपको सलामत रखे। क्या जरूरत है हमारी हम कहें कि अली की बराबरी करें? और कायनात के रसूल का फरमान सुनिए, अल्लाह के नबी का फरमान है, ये वो मोहम्मद है जिसके मुतल्लक कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिका अनिल हवा इन हवा इल्ला वहयन युहिया, कि मेरा रसूल उस वक़्त तक बोलता नहीं है जब तक मैं अल्लाह नहीं चाहता। जो रसूल अपनी मर्जी से ही नहीं बोलता भाईजान, उसकी मर्जी का नाम कलाम खुदा है, उसके इरादे का नाम अल्लाह है। वो रसूल फरमा रहे हैं अल खुब्बु अली नबादा, अली की मोहब्बत अबादत है। अरे भाईजान, अबादत तो अल्लाह के लिए है। अल खुब्बु अली नबादा, अली की मोहब्बत अबादत है। अल नजरो अला वजह अली नबादा, अली के चेहरा देखना अबादत है। आज जिक्र अली नबादा, अली का जिक्र करना अबादत है। अबे अबादत तो अल्लाह के लिए है, तो ये सारी अबादतें अली पर क्यों ख़त्म हो रही हैं? कोई तो वजह है। अल्लाह और अली का इतना करीब का तल्लुक है, अल्लाह ये क्यों नहीं कहता मेरा हबीब कह दो कि मेरे लिए अबादत है, मेरा जिक्र अबादत है, मेरे हबीब मेरा चेहरा देखना अबादत है? ये क्यों कह दिया अली का चेहरा? अच्छा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से थी। लो ला लाख लो का लमा खलक तो लफलाक, मेरे हबीब अगर मैं तुझे खलक ना करता तो मुझे तेरी ही मोहब्बत की कसम है, तेरी ही खिलकत की कसम है, तेरी ज़ात की कसम है, मैं कायनात में कुछ भी खलक ना करता, बल्कि खलक करना तो दूर की बात, मैं अल्लाह खुद रब भी ना होता, मैं अपनी रबूबियत का इज़हार ना करता कि मैं अल्लाह हूँ। मगर नहीं, मोहम्मद और अल्लाह के दरमियान एक सिलसिला रखा है, एक सिलसिला होता है। हर मोहब्बत के दरमियान दो महबूब जो होते हैं ना, किबला गौरी साहब, ऐसी शख्सियत के सामने मेरी क्या ज़रूरत है, ऐसे ही है जैसे शम्स को चिराग दिखाया जाए, अहले इल्म हस्तियाँ हैं। सुनिए कि दो महबूब के दरमियान जो मोहब्बत का सिलसिला होता है ना, वो एक तीसरी चीज़ होती है। इसलिए अल्लाह और मोहम्मद की जो मोहब्बत के दरमियान है ना, उस शय का नाम अली है। समझे? मोहम्मद भी अली से मोहब्बत, बिस्मिल्लाह हैदरी या अली, मोहम्मद भी अली से मोहब्बत, अल्लाह भी अली से मोहब्बत। मरकज़ और तमाम अबादतों का मरकज़ अली है। हर वो अबादत उस बंदे के मुंह पर मारी जाएगी जिस अबादत में अली नहीं होगा, बल्कि वो अबादत उसके लिए लानत बन जाएगी। जो बंदा अली को छोड़कर अबादत करता है ना भाईजान, वो अपने लिए लानत इकट्ठी करता है, क्योंकि अली को छोड़ने वाला होता ही लानती है। अली से मोहब्बत करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है भाईजान, एक तो बाप का खून का पाक होना और माँ की शराफत होना। समझ रहे मेरी बात को? अब किसी का अपना मेयार है कि वो अली को कैसे मानता है। अली को हम मान सकते ही नहीं, हमें तो सलमान ने बताया अली ये है, हमने मान लिया। हमें अबू ज़र ने बताया अली ये है, हमने अली बादशाह का फ़ज़ाइल हमें आता ही नहीं है। अली के फ़ज़ाइल पढ़े या तो मोहम्मद की ज़बान पढ़े या फिर ज़बान खुदा पढ़े। जिस अली को कोई नहीं जानता, मस्जिद नबवी है, चलिए बात आ गई, मस्जिद नबवी है गौरी साहब, पैगंबर अकरम मिंबर रसालत पर शाह जी तशरीफ़ फरमा है बनफ्स नफीस, और दोनों भाई मस्जिद में बैठे महवे गुफ्तगू हैं। रसूल अकरम ने, जनाब सलमान को तो जानते हैं ना आप, जो 10वें दर्जे ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज है, जिसे कहा कि सलमान तू हमारी अहले बैत में से है, और सलमान में नहीं। बिस्मिल्लाह। सलमान ने सुना, दोनों भाई महवे गुफ्तगू थे,
सलमान के लिए ये फ़ज़ाइल रसूल अल्लाह ने बयान किया बाहुक्म खुदा। पैगंबर फरमा रहे थे कि अली वो ज़ात है जिसको सवाए मुझ मोहम्मद और मेरे खुदा के कोई नहीं जानता। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, आप सलामत, औलाद की खुशियाँ नसीब। जिसको सवाए मुझ मोहम्मद के और अल्लाह के कोई नहीं जानता। अच्छा, सलमान सुना, सलमान बाहर निकले। ये हदीस आगे जाती है, ये हदीस ये भी है, सरकार फरमाया कि मैं मोहम्मद वो ज़ात हूँ जिसको सवाए अल्लाह और अली के कोई नहीं जानता, और अल्लाह वो ज़ात है जिसको सवाए मुझ मोहम्मद और मेरे भाई अली के सवा कोई नहीं जानता। ये पता नहीं कौन बंदे हैं जो कहते हैं अल्लाह हमें मिल गया जी, हमें मोहम्मद ख्वाब में मिले हैं। अगर हम तुझे मोहम्मद ख्वाब में मिल जाते तो फिर खुदा के बंदे तुम जिंदा कैसे रहते? क्योंकि खुदा का नूर तब ही अपनी ज़ियारत करता है जब बंदा मर जाता है। मरे बगैर ना अली मिलता है, ना मोहम्मद मिलता है, ना खुदा मिलता है। इनको पाने के लिए मरना पड़ता है। इससे मुराद क्या है? आपको अपने नफ्स को मारना पड़ेगा, और मौत हमेशा जब भी आती है नफ्स पर आती है। ये जो वली है ना, फ़कर जो है, ये अपने नफ्स को मारते हैं। जब इनका नफ्स मर जाता है फिर इन्हें ज़ियारत हो जाती है, फिर वो कमालात, वो करामात, वो मोजज़ात देखते हैं कि फिर इन्हें वलायत की एक किरण मिलती है और फिर ये वली हो जाते हैं। सलमान ने सुना, बादशाह ने, कि अली वो ज़ात है जिसको सवाए मुझ मोहम्मद और अल्लाह के कोई नहीं जानता। सलमान बाहर निकले, सामने से 3-4 बंदे आ गए। 3-4 बंदे, उनमें कुछ दरमियाने कद के, कुछ बड़े कद के, 3-4 कैटेगरीज थी। उन्होंने कहा सलमान। सलमान ने अपने चेहरे को उठाया, क्या बात है? सलमान, मस्जिद में कौन कौन है? कहा एक तो अल्लाह के रसूल हैं, दूसरे को मैं नहीं जानता। एक तो अल्लाह के रसूल हैं, दूसरे को मैं नहीं जानता। खैर आए, मस्जिद में देखा, जैसे ही देखा तो दोनों भाई मैं वे गुफ्तगू है। सटपटा उन्होंने तो कहा सलमान ने झूठ बोल दिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। ये सलमान के बड़े अहले बैत मिन्ना का ताज पहना रखा है, ईमान के 10वें दर्जे पर। सलमान की बातें, सलमान के चर्चे, हसद था। कहा आज सलमान ने झूठ बोल दिया। सलमान सजदा के दरवाजे पर सजदे में गिरा हुआ है, वो मस्जिद में दाखिल हुए। देखा, देखकर कहा या रसूल अल्लाह, सलाम वालेकुम सलाम। कहा खैरियत है? तुम्हारे चेहरों के रंग उड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह, वो जिसके बड़े चर्चे हैं सदाकत के, कि जी सलमान ये, सलमान ये, सलमान ये, आज तो सलमान ने झूठ बोल दिया। कहा कैसा झूठ? सलमान और झूठ जचता नहीं है, बनता नहीं है। कहा कैसा झूठ बताओ? कहा या रसूल अल्लाह, हमने पूछा, सलमान मस्जिद से निकले, हमने पूछा सलमान मस्जिद में कौन कौन बैठे हुए? तो सलमान ने कहा एक तो अल्लाह के रसूल हैं, दूसरे को मैं नहीं जानता। तो कायनात के रसूल फरमाया अच्छा चलो सलमान से पूछ लेते हैं। रसूल खुद भी तो जवाब दे सकते थे, मगर नहीं कहा सलमान ने जवाब दिया तुम्हें, सलमान को बुलाते हैं। बुलाओ सलमान को। बंदा ना उठा, रसूल की आवाज़ सलमान के कानों में पड़ी, बुलाओ सलमान को। सलमान आए, सजदा किया, सलाम किया, कदम बोसी की। मौला आपने याद फरमाया? जी सलमान, मैंने तुम्हें याद किया। सलमान तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है। कौन सी शिकायत मौला? मौला और आपकी बारगाह में मेरी शिकायत? जी बिस्मिल्लाह, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 2 या 4 मिनट की ज़हमत है। आओ सुभान बेटा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ आओ। मलक मुख्तार खोखर साहब की निशानी है ये। मौला इनको सलामत रखे,
इनके मज़ीद वक्त में बुलंदियाँ अता फरमाए, रिस्क में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाह ज़ाकिर साहब, सलामत रहें, जीते रहें। सलमान, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। कौन सी शिकायत? शिकायत यह है कि ये बंदे कह रहे हैं कि हमने सलमान से पूछा है कि मस्जिद में कौन कौन बैठा हुआ है, तो सलमान कहता है कि एक तो अल्लाह के रसूल हैं, दूसरे को मैं नहीं जानता। तो या रसूल अल्लाह, हम ये पूछते हैं कि अली की चौखट पर अपनी दाढ़ी के साथ झाड़ू भी देता है, अली को सुबह भी देखता है, अली को शाम को भी देखता है, हर लम्हा अली के आगे पीछे होता है, क्या ये अली को नहीं जानता? तो पैगंबर ने एक दफ़ा सलमान को देखा और देखकर कहा, सलमान अब तू ही बता कि तूने किस बात पर, किस दावे पर ये कहा कि एक तो रसूल हैं, दूसरे को मैं नहीं जानता। उसने अपनी गर्दन को झुकाया, यूँ हाथ जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी रसालत की कसम है, मुझे अली की वलायत की कसम है, या रसूल अल्लाह, आपके फरमान मुक़द्दस के मुताबिक मैंने इन्हें जवाब दिया है। या रसूल अल्लाह, अभी थोड़ी देर आप फरमा रहे थे कि अली वो ज़ात है जिसको सवाए मुझ मोहम्मद के और मेरे अल्लाह के कोई नहीं जानता। तो मौला, मैंने तो आपकी इताअत में जवाब दिया है, तो मैं फिर सलमान नौकर होकर और एक बंदा होकर कैसे जान सकता हूँ जिसे सवाए अल्लाह और मोहम्मद के कोई नहीं जान सकता, उसे सलमान कैसे जान सकता है? छोड़ दो, बिस्मिल्लाह। लीजिए मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल मुकम्मल। आप सलामत रहें। जिसे सवाए रसूल और अल्लाह की कोई नहीं जानता, उस ज़ात को अली कहते हैं। और अली वो ज़ात है जो अपने कातिल को भी शरबत पिलाता, उसे अली कहलवाने का हक है, साकी कौसर कहलवाने का हक है। आज के कुछ दिन बाद, कुछ दिन हैं, ईद आने वाली है। दुआ किया कीजिए, अल्लाह करे किसी यतीम को परदेश में ईद ना आए। अजरुक मिनल्लाह। आप रो पड़े, गिरिया हुआ मजलिस तमाम हुई। मेरे हिस्से का मसाइब शहज़ादी कबूल फरमाए, आपके आंसू कबूल फरमाए। ईद का दिन है, हर बेटी की हसरत होती है कि मेरा बाबा आएगा मुझे ईद देने के लिए। बाबा नहीं तो भाई आएगा। ईद का दिन है, लोग ईद पढ़ रहे हैं और ईद पढ़ने के बाद लोग ज़रक बरक लिबास पहनकर मस्जिद कूफा के सामने एक दूसरे को गले मिल के मुबारक दे रहे हैं। हसन भी देख रहे हैं और हुसैन भी देख रहे हैं। दोनों शहजादों की आंखें बरस रही हैं जैसे सावन के बादल बरसते हैं। हसन बादशाह ने दस्तारे इमामत अपने सर पे रखी और उस हुजरा में आए जहां अली की यतीम बेटी बैठी अपने बाबा का मातम कर रही थी, अपनी यतीमी को रो रही थी। हसन बादशाह आए, सैयदा के सर पे हाथ रखा, कहा, ज़ैनब। जी भैया, आज ईद है, कुछ मांग मुझसे। कहा, हसन भैया, मैं क्या मांगू? परदेश में मैं उजड़ गई हूँ, मैंने क्या मांगना है? मौला फरमाता, नहीं, फिर भी मेरे दिल की हसरत है कि तू कुछ मांगे। बीबी ने एक दफ़ा जनाब हसन को देखा और रुखसारे हसन पे बोसा दिया शहजादी ने और कहा, भैया अगर कुछ देना ही चाहते हो ना तो फिर जो मांगूंगी वो दोगे? कहा, हाँ ज़ैनब, तू जो मांगेगी मैं दूंगा, मेरा तुझसे वादा है। कहा, तेरी सदाकत पे शक नहीं है, तू अली और बतूल का बेटा है, मैं अली और बतूल की बेटी हूँ, मगर कोई जामन दे, जो मैं मांगूंगी वो तू देगा। कहा, जो तू मांगेगी मैं दूंगा, मगर जामन क्या चाहिए? कहा, ये हुसैन जामन है, जो तू मांगेगी मैं दूंगा।
तो बस अज़ादार हुसैन की ज़मानत का आना था। बीबी ने एक दफ़ा जनाब हसन को देखा, अपने बाजू हसन के गले में डाले और रो कर कहा, बस इतना मांगती हूँ कि अब्बास से कह कि एक दफ़ा अली बाबा वाले कपड़े पहनकर सहन में चलकर मुझे दिखाए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बाबा अली कैसे चलते थे।